जैन दोस्तों, मैं अधिवक्ता स्वाति जैन जूरिस लीगल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ, हर व्यक्ति की सिर्फ और सिर्फ यही एक समस्या है कि कोर्ट के चक्कर लगा लगा कर तंग आ गए हैं और कब केस खत्म होगा, लेकिन फिर भी कोई भी सोल्यूशन पे पहुंचने की स्थिति में नहीं होते। कई बार तो केस इतने लंबे चलते हैं कि उनका अंत होने की स्थिति भी क्लियर नहीं होती। नए कानून के तहत तो आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलने वाली है, क्योंकि इसमें समय अवधि निश्चित हो गई है। लेकिन अब जो पुराने केस चल रहे हैं, उनका क्या किया जाए या उन्हें कैसे निपटाया जाए, तो यहाँ पर आप ये बात समझ लीजिए कि अगर आप उनमें भी थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो आपको सफलता मिलना तय है। आज हम इसी पर बात करेंगे। जानकारी पूरी पाने के लिए वीडियो में बने रहिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए बात करती हूँ कि अगर ऐसा हो रहा है, आपका केस काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए। मैं इस मामले के माध्यम से आपको समझाती हूँ कि इस केस में भी कुछ परिस्थितियां ऐसी थी कि जहां पति पत्नी काफ़ी लंबे समय से परेशान हो रहे थे। कम से कम 2 साल का समय निकल चुका था, जिसमें पति के द्वारा धारा 9 की अपील लगाई गई थी। उसमें आज तक कोई रिजल्ट नहीं आया था। यहाँ पत्नी के द्वारा अपने विवाह को नल एंड वॉइड कराने के लिए अपील लगाई गई थी, मतलब अपना विवाह शून्य करार कराने के लिए अपील लगाई गई थी। लेकिन उस केस में किसी भी प्रकार से कोई भी कार्यवाही नहीं चल रही थी, और पत्नी आखिर 2 साल तक लगातार न्यायालय के चक्कर लगा लगा कर थक गई थी, लेकिन उसे फिर भी वहां से कोई भी परिणाम समझ में नहीं आ रहा था। तो पत्नी के द्वारा हाई कोर्ट का रुख किया जाता है, और पत्नी के द्वारा अपना पक्ष रखा जाता है कि मुझे करीब करीब 2 साल हो गए। स्वाभाविक है, उसने जिस दिन से अपील लगाई थी वह न्यायालय के समक्ष, हाई कोर्ट के समक्ष उस अपील को लेकर पहुंची, और वहां पर उसने तथा सबूत, मतलब पूरे सबूत के साथ अपने पक्ष को रखा। तो यहाँ पर देखा गया कि हाँ, महिला के द्वारा जो भी कहा जा रहा है वह किसी प्रकार से अनुचित नहीं है। काफी लंबा समय हो चुका है। तो यहाँ पर महिला की बात सुनी गई, वहां सामने वाले पक्षकार को बुलाया गया। तो पक्षकार का भी ये कहना था, मतलब महिला के पति को बुलाया गया, तो उनका भी ये कहना था कि हमने धारा 9 की अपील हमने भी लगा रखी, जिसमें इतना लंबा समय हो चुका है, लेकिन हमारी किसी भी प्रकार से कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। तब हाई कोर्ट के द्वारा निर्देश दिया गया, और महिला ने अपील लगाई थी आर्टिकल 27 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत, मतलब धारा 227 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत अगर आप अपील लगाते हैं हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट को ये पावर है कि इस धारा के तहत, धारा 227 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत हाई कोर्ट जिस कोर्ट में आपका केस चल रहा है उसे ये गाइडलाइन दे सकते हैं, उसे ये निर्देश दे सकते हैं कि निश्चित समय के अंदर, मतलब 4 माह के अंदर इस केस की सुनवाई होना चाहिए और इस केस को खत्म कर देना चाहिए। तो दोनों ही न्यायालय को ये निर्देश दिया गया कि अब 4 माह के अंदर दोनों को ही परिणाम निकल जाना चाहिए। तो अगर आपके केस में ऐसी कोई परिस्थिति है कि आपका केस बहुत लंबे समय से चल रहा है, तो आपको धारा 227 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत कार्यवाही करने अपील न्यायालय हाई कोर्ट में लगानी चाहिए, और हाई कोर्ट के द्वारा संबंधित न्यायालय में एक निर्देश दे दिया जाएगा, और आपकी समय अवधि के अंदर आपके केस को क्लियर कर दिया जाएगा। तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि अगर आप भी इस परेशानी से गुजर रहे हैं, तो आपको जल्दी से जल्दी न्यायालय हाई कोर्ट का रुख करना चाहिए, और अपने हक में आदेश लेकर अपने केस को जल्द से जल्द खत्म करवाना